कोई कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है। देवी दुर्गा की तरह आपके घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। ना इन्हें मैंने पैरों पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं। जहां मां दुर्गा की शक्ति और अहाना की हिम्मत मिलकर इस घर को फिर से इज्जत दिलाएंगी। पिसीमोनी ने कहा। कुछ गुंडों ने की जबरदस्ती अहाना को शराब पिलाने की कोशिश। इसके बाद दुर्गा देवी करने वाली है अहाना की रक्षा। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में देखने को मिलने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस बार कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो हर किसी के होश उड़ा देगा। जब से अहाना ने पूरे परिवार और खासकर दुर्गा देवी का दिल जीत लिया है, तभी से पिसीमोनी की रातों की नींद उड़ गई है। उसे लगने लगा है कि अगर अहाना इसी तरह इस घर में सबका दिल जीतती रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी खुद की कोई अहमियत नहीं बचेगी। इसी जलन और नफरत के चलते पिसीमोनी फैसला कर लेती है कि अब वह किसी भी हाल में अहाना को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। वह सोचती है कि अहाना को सिर्फ हार नहीं, बर्बादी का स्वाद भी छकाना है। इसलिए वह अपनी चाल चलती है, एक ऐसी चाल जो पूरे घर की इज्जत को दांव पर लगा देगी। पिसीमोनी अपने कुछ पुराने संपर्कों के जरिए कुछ गुंडों को बुलाती है और उन्हें पैसे और शराब का लालच देकर कहती है, सुनो, उस अहाना को दुर्गा पूजा के विसर्जन वाले दिन ऐसा तमाशा करवाओ कि वह खुद अपनी इज्जत खो बैठे। उसे नशा पिला दो इतना कि उसके होश ही उड़ जाए और वह सबके सामने बेहूदगी करे ताकि दुर्गा देवी उसे खुद घर से निकाल दें। गुंडे उसकी बात मान लेते हैं और योजना पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस बीच घर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर होती है। पूरे घर में सजावट होती है, मंत्रवार गूंजते हैं और घर में एक बार फिर खुशियां लौट आई होती हैं। दुर्गा देवी पूरे दिल से पूजा करवाती हैं और सभी बहुएं मिलकर उनके साथ हर रस्म निभाती हैं। अहाना भी बहुत खुशी से मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ती है और दिल से प्रार्थना करती है कि सब कुछ शुभ हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ कितनी खतरनाक साजिश रची जा चुकी है। दूसरी ओर पिसीमोनी और पोल्टू दोनों अपनी चाल पर बेहद खुश हैं और अर्जुन, जो हमेशा अहाना से जलता है, वह भी इस प्लान में उनका साथ देता है। तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि जैसे ही पूजा खत्म होगी वैसे ही वे अपना खेल शुरू करेंगे। अब आती है विसर्जन की शाम। घर के सभी लोग उत्सव के मूड में होते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई होती है और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। लेकिन उन्हीं भीड़भाड़ के बीच एक कोने में कुछ गुंडे छुपकर बैठे होते हैं। वही गुंडे जिन्हें पिसीमोनी ने भेजा होता है। जैसे ही अहाना पूजा के बाद सभी को प्रसाद और जूस देने जाती है, उनमें से एक गुंडा चुपके से उसके जूस के गिलास में नशे का पाउडर मिला देता है। अहाना जैसे ही जूस पीने को उठाती है, तभी एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उससे टकरा जाता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। सब लोग उस वक्त तो यह सोचते हैं कि यह बस एक सामान्य हादसा है, लेकिन इसी एक टक्कर से अहाना की इज्जत और जिंदगी बच जाती है, क्योंकि अगर वह जूस पी लेती तो सब कुछ खत्म हो जाता। गुंडे अब गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें डर है कि उनका काम पूरा नहीं हुआ और वे अब किसी भी हाल में यह काम निपटाना चाहते हैं। मौका देखकर वे अहाना को अकेले में पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। पिसीमोनी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो उसकी जीत पक्की है। वह सोचती है कि अब तो हाना की इज्जत मिक्ती में मिल जाएगी और दुर्गा देवी खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन तभी अचानक वहां से आती है किसी के चप्पलों की तेज आवाज और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि खुद दुर्गा देवी होती है। जैसे ही दुर्गा देवी देखती है कि कुछ गुंडे जबरदस्ती अहाना के साथ गलत हरकत कर रहे हैं और पिसीमोनी खड़ी तमाशा देख रही है, उनका खून खौल उठता है। वह गुस्से में सिंघनी बनकर उन गुंडों की ओर बढ़ती है और उनकी एक एक करतूत का जवाब अपनी ताकत से देती है। दुर्गा देवी का रूप उस वक्त साक्षात मां दुर्गा जैसा दिखता है। वह एक झटके में एक गुंडे का कॉलर पकड़ती है, दूसरा उनके पैरों में गिर जाता है और तीसरा भागने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्गा देवी उसे भी रोक लेती हैं। पूरे घर के लोग शोर सुनकर वहां पहुंचते हैं और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वे देखते हैं कि दुर्गा देवी अकेले ही उन 4 गुंडों को सबक सिखा रही हैं। अहाना भावुक होकर रोने लगती है और कहती है, मां, अगर आप उस वक्त नहीं आती तो मेरा क्या होता? मैं तो बर्बाद हो जाती। दुर्गा देवी उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, जिस बहू ने इस घर की इज्जत संभाली उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जब तक मैं हूं कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता।
इसके बाद दुर्गा देवी पूरे परिवार के सामने पीसी मोनी को बुलाती हैं और सच्चाई सबके सामने लाती हैं। वह कहती हैं कि इन गुंडों ने सब कुछ कबूल कर लिया है। इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी पीसी मोनी ने भेजा था। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। पीसी मोनी पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब गुंडे खुद सच उगल देते हैं तो उसका चेहरा उतर जाता है। दुर्गा देवी कहती हैं कि तुमने इस घर की लाज पर हाथ डाला है। तुमने उस लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया जिसने इस घर को इज्जत दी। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह पीसी मोनी को सबके सामने चेतावनी देती है कि अगर उसने आगे से इस घर की किसी भी बहू के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। अहाना भावुक होकर दुर्गा देवी के पैर पकड़ती है और कहती है, मां, आज आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। अगर आप ना आती तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। दुर्गा देवी उसकी पीठ थपथपाती है और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि इस घर में सच्चाई की जीत हो।